माइनस 7 मैंने बाहर ले लिया और देखिए कर्ली ब्रेसेस में क्या बचा आपका 4x यहाँ पे बचा, ठीक है, और प्लस 3 पीछे आपका बचा, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। हाँ, ये कर्ली ब्रेसेस मैं आपको समझाने के लिए बार बार बता रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिस में आ जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। तो बस वही सारी चीजें, एक बार इसको होल्ड करो, इसको 0 पे नीचे भेजो तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2x माइनस 7, तो 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3/4, ठीक है ना। तो x इज इक्वल्स टू -3/4 एक इसका आंसर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको होल्ड करेंगे, 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 4x प्लस, ये नीचे क्यों चला जाता है क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर डिवाइड में चला जाएगा ना, है ना। जैसे कि आपने पढ़ा है ना कि 2 into y is equals to 0 हो तो y is equals to क्या हो जाएगा 0 upon 2, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 2x minus 7 is equals to 0, तो x is equals to कितना हो जाएगा 7/2, तो x is equals to 7/2 and x is equals to -3/4 are the solution of this equation, this quadratic equation। आप x is equals to -3/4 इसमें पुट करके देखो और x is equals to 7/2 इसमें पुट करके देखो, आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है, -3/4 एंड 7/2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने जा रहा हूँ, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 6x² + 40। देखिए ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास 6x² + 40 is equals to 31x। अब देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया, क्या ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा, पहले x² का टर्म, फिर x वाला टर्म, ये देखिए ax² + bx + c + x² का टर्म, फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। अब x का टर्म देखिए उधर है राइट हैंड साइड, इसको पकड़ के आप इधर ले आओ, ठीक है। तो -31x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और क्या बचा इधर प्लस का 40, तो ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब बस वही सारी चीजें, इस पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6 × 40 प्लस प्लस प्लस, तो 6 × 40 6 4 24 240x²। अब 240 × 1 कर लिया मैंने, ठीक, क्योंकि हमें -31 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है ना कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 240 आना चाहिए प्लस का, और एडिशन करने पे -31 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या ये 2 से डिवाइड होगा, हाँ ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 0 इनटू, अगर ये 2 से डिवाइड कर दिया है तो इसको 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आंसर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आंसर वही आ रहा है। क्या ये 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, 2 6 जा 12 0 2 से मल्टीप्लाई, आंसर वही आएगा। क्या ये डिवाइड होगा, हाँ होगा, 230 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू 240, ठीक है, 230, हाँ ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड करो तो ये 15 टाइम्स जाएगा, है ना, 30 को 2 से डिवाइड करो 15 टाइम्स जाएगा, तो इसको 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू 240। अब इसको 3 से डिवाइड करो, 2 से तो हो नहीं रहा है, 3 से कर लो, 3 5 जा 15, ठीक है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 48 240, ठीक। अब आगे आपको करना हो तो कर लो, क्योंकि 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 240 आएगा वापस। मैं आपको बता दूं कि देखिए ये वाले स्टेप में मेरे को सिलेक्शन मिल गया, कैसे मिल गया, क्योंकि 16 को आप 15 में जरा ऐड करो, कितना आएगा 31 आएगा, ठीक है। तो 15 को आप 16 में ऐड करो 31 आएगा, मतलब ये दोनों मेरे नंबर मिल गए, तो मैंने लिख लिया, देखिए ये मैंने लिख लिया 15 और 16 मैंने लिख लिया, और दोनों के पीछे मैंने क्या लगा दिया x। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे साइन सेलेक्ट करना है कि साइन दोनों के साथ कैसा आएगा। देखिए ध्यान रखिए, इसको इससे आपने मल्टीप्लाई किया था, आपको कैसा चाहिए, प्लस का 240 चाहिए कि माइनस का चाहिए, प्लस का चाहिए। देखिए प्लस 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 का चाहिए, है ना। तो यार देखिए दोनों नंबर अगर मैं प्लस का रख लूं, मान लीजिए मैंने दोनों नंबर प्लस का रख लिया, ठीक है, प्लस 15x प्लस 16x, तो आप मल्टीप्लाई करिए जरा दोनों को,
ये मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 16 आप करोगे तो ये 240 ही आएगा आपका और x स्क्वायर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे तो आपका आ गया, लेकिन आप दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपका कैसा आ रहा है, प्लस का 31x आ रहा है। आपको क्या चाहिए, आपको माइनस का 31x चाहिए। इसका मतलब इन दोनों के साइन मेरे को डिसाइड करने पड़ेंगे। ये अगर माइनस का हो जाए, ये प्लस का हो जाए, तो मल्टीप्लाई करने पे कैसा आएगा, माइनस 240 x स्क्वायर। मेरे को कैसा चाहिए, पॉजिटिव, तब भी गलत हो गया। अगर ये भी माइनस का हो जाए और अगर ये भी माइनस का हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस 15x इंटू माइनस 16x माइनस माइनस प्लस 240x स्क्वायर, ठीक है ना, और दोनों का आप ऐड करो, माइनस 15x माइनस 16x, आंसर माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा, माइनस का जो नंबर बड़ा है माइनस 31x देखिए आ गया। इसका मतलब वो नंबर कौन से, माइनस 15x और माइनस 16x में ये ब्रेक होगा। तो नंबर्स मेरे को पता चल गए। ठीक है, इसमें मैं कर लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 16x और प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेते हैं जरा यहाँ से। देखिए फिर से वही कर्ली ब्रेसेस लगा लिया समझने के लिए, ये दो टर्म और ये दो टर्म, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा मेरा 3x में कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरा 2x। देखिए प्लस का लिया ना बाहर, साइन नहीं चेंज होंगे अंदर, ये हो जाएगा कितना 5x। और मैंने आपको क्या बताया, अंदर यहाँ पे वही बचना चाहिए जो पहले ब्रैकेट में बचा है, मतलब शुरू में क्या आना चाहिए, देखिए 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 कब कॉमन बचेगा, जब इस यहाँ से क्या कॉमन ले ले 8, अच्छा 8 यहाँ से आएगा तो यहाँ से भी आएगा। ठीक है, ऐसे पहचानते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी होगी। यहाँ 2 है, मेरे को यहाँ 2 लाना है, 2 कैसे आएगा भाई, जब 8 बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो 8 मैंने बाहर ले लिया। अच्छा प्लस का लेंगे कि माइनस का लेंगे, माइनस का लेंगे। क्यों माइनस का लेंगे, बिकॉज देखिए यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे आपको माइनस लाना है, तो यहाँ का जब भी आपको साइन चेंज करना है, ये माइनस का है, आपको कैसा लाना है शुरू में प्लस का, तो दोनों साइन मेरे को चेंज करने हैं। जब भी साइन चेंज करना होता है तो हम माइनस के साथ कॉमन लेते हैं। तो माइनस 8 बाहर आ गया तो 2x यहाँ बचा, यहाँ क्या हो गया माइनस और 5। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके रीचेक कर लो, माइनस प्लस माइनस 8 2 16x माइनस माइनस प्लस 8 5 40। अब देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस यहाँ पे ये अच्छा 3x यहाँ से गया था तो x यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है 2x माइनस 5, तो 2x माइनस 5 को मैंने कर्ली ब्रेसेस से बाहर ले लिया। देखिए यहाँ से भी जंप करके बाहर आया और यहाँ से भी, तो क्या बचा यहाँ पे 3x, ये साइन माइनस 8। ठीक, अब ये मैंने आपको बताया, मैंने कर्ली ब्रेसेस आपको समझाने के लिए बताया है, या आप ऐसे नॉर्मल सिंपल ब्रैकेट लगा लीजिए। आप यहाँ पे आप कुछ मत लगाओ, ठीक है, आप कुछ मत लगाओ, समझने के लिए बस मैं बताता हूँ। एक बार इसको होल्ड करो, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 8/3 हो जाएगा। इसी तरीके से 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 5/2। तो ये दो आंसर है, x इज इक्वल्स टू 8/3 और x इज इक्वल्स टू 5/2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप पुट करके देखोगे ना इस वाली इक्वेशन में, तो ये सेटिस्फाई करेगा, आंसर 0 आएगा। अच्छा दोनों रूट्स कैसे चेक करो, रियल है। क्यों रियल है, देखिए इमेजिनरी कब आएगा, तभी आएगा इमेजिनरी जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होगा। अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा इसी में। अभी देखिए कुछ रूट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, वो कंफ्यूज करता है, मैं बाद में कराऊंगा, थोड़ा सा मैं इस टाइप के करा देता हूँ पहले। ये है मेरे पास एक क्वेश्चन 1/x+4, देखिए इस टाइप का कभी कभी आता है एग्जाम में, 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल्स टू 11/30। ये क्वेश्चन है और ऐसे आपको लिखा रहेगा where x is not equals to -4 and
ऑल्सो 7, जहां पे x की वैल्यू -4 और 7 नहीं है। अच्छा पहले तो आप समझो, देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में आ जाएगा, ये तो ऐसे ही लिखा रहता है, ये क्यों लिखा रहता है मैं आपको बता दूं। सपोज मैं x, ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू -7 -4 नहीं लेनी और 7 नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी उसको देखो थोड़ा सा। सपोज मैं x -4 रख देता हूं इसमें, ठीक है, तो 1/x की जगह कितना आ जाएगा, -4 + 4 1/, x की जगह -4 रख दिया मैंने, ठीक, = 11/30। देखिए 1/, क्या आ गया, 0, ये कुछ भी आ रहा हो, 1/, -11, मैंने क्या बताया है, नंबर के नीचे जब भी 0 आ जाता है तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है ना। तो ये देखो जरा, ये नॉट डिफाइंड हो गया, 1/0 नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड में से अगर आप कुछ भी माइनस करोगे ना तब भी आंसर कितना है, हमेशा रखिए नॉट डिफाइंड में कुछ भी ऐड करोगे ना तो नॉट डिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड में से कुछ भी माइनस करोगे तो नॉट डिफाइंड आता है। तो नॉट डिफाइंड -1/, -11 इज आल्सो नॉट डिफाइंड इज इक्वल्स टू, इज इट राइट, नो, इन नॉट डिफाइंड इज नॉट इक्वल्स टू 1/30। मतलब अगर आप x -4 रखते हो तो ये वैल्यू LHS कितनी आती है, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड कभी भी 11/30 के इक्वल नहीं होता है। तो x -4 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। इसी तरीके से अब आप यहां पे करके देख लो, ये मैं आपको बता रहा हूं बस कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, क्यों लिखा है। x की वैल्यू आप 7 पुट करो तो 7 + 4 -1/, 7 - 7 0, फिर से वही हो गया, 1/11 माइनस नॉट डिफाइंड, और 1/11 में से नॉट डिफाइंड कैसे माइनस करोगे जब ये डिफाइंड ही नहीं है ना, तो इसका भी आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड, नहीं पता हमें क्या है, और नॉट डिफाइंड कभी 11/30 के इक्वल हो नहीं सकता है, इसलिए आपको x की वैल्यू -4 और 7 नहीं लेनी है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। हम देखते हैं सेट क्वेश्चंस कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं दिखेगा। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं करना है इसमें ना, एलसीएम ले लो आप, इन दोनों के एलसीएम लो, कितने आ जाएंगे, जब भी ये x + समथिंग x - समथिंग टाइप का होता है ना, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बस सिंपल, ठीक है। तो ये x + 4 * x - 7, ठीक, ये हम इस टाइप के क्वेश्चन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे छोटी क्लासेस में आपने किया था ना, 2/3 + 1/4, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया सपोज, ठीक है। 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये भी वही है, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, क्या आ गया, x + 4 * x - 4। अब x + 4 * x - 7 को एक बार मैं किससे डिवाइड करूंगा, इसके डिनोमिनेटर से, तो करो, x + 4 कितना आ रहा है, x - 7 जो आ रहा है उसको इस नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 1 * x - 7, यहाँ क्या लगा है, माइनस का साइन लगा दिया। अब इसी तरीके से एक बार x + 4 x - 7 को किससे डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, सेकंड वाला टर्म है 1/x - 7, तो x + 4 और x - 7 को आप किससे डिवाइड करोगे, x - 7 से कर लो, ठीक है। तो कितना आ रहा है, x + 4, तो यहाँ 1 * क्या हो जाएगा, x + 4, 11/30, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। या सिंपल तरीका देखिए, मैंने आपको बताया है तो मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया है, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो, x + 4 * x - 7, ये ऐसे ही रहेगा, इसको इससे, इसको इससे, तो कितना हो जाएगा, x - 7 माइनस x + 4 * 1 x + 4, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं जरा, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, x - 7, ये माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज जाएगा, माइनस प्लस माइनस, -x प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, x * x² साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस x * 7 7x
प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 4 7 जा 28 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 11/30 ठीक है। ऊपर ये x से x कैंसिल हो गया, हमारा प्लस का माइनस का है, -7 -4 माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, -7x प्लस 4x कितना हो जाएगा -3x -28 इज इक्वल्स टू 11/30 ठीक है। ये देखिए ये वाला 11 इस 11 से कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, ठीक है, क्यों कैंसिल हो गया मैं आपको बता दूं। देखिए अगर आप इसको इधर भेज दो, है ना, इसको 11 into 1 लिख दो, 11 को कहाँ भेज दो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। अब देखिए क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्रॉस कैसे करते हैं, इसको ऐसे करके बंद करो ब्रैकेट में, इसको ऐसे करके बंद करो, इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई। देखिए -11 into 30 क्या लगा है, इक्वल टू लगाओ। हमेशा बच्चे देखिए थोड़ा गड़बड़ करते हैं, इसको जैसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तुरंत बीच में इक्वल टू लगाओ। LHS का जो न्यूमरेटर है वो RHS के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके RHS इक्वल टू लगाओ और फिर इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या है, ब्रैकेट में रखना है क्योंकि ये जो नंबर होगा यहाँ पे वो पूरा इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो x स्क्वायर -3x -28 इंटू 11, ठीक है। अब देखिए अब समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों कैंसिल किया था, है ना। ये वाला 11 कहाँ चला जाएगा, उधर, ठीक। तो क्या हो जाएगा 30, अच्छा माइनस तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -3x -28 इंटू 11 अपॉन 11। ये वाला 11 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में कट गया। वही चीज मैं कर रहा था, यहाँ पे आप डायरेक्ट काट दो। जब भी न्यूमरेटर में सेम नंबर दिखते हैं ना तो उनको कैंसिल कर दिया करो, है ना, बिकॉज ये वाला इधर ही तो जाता है बाद में। अब क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो बना लो, ठीक है। कैसे बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए क्या हो गया -30 x स्क्वायर -3x -28। तो इस -30 को आप उधर भेज दो, ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा 0 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -3x -28 और ये -30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +30। देखिए कंफ्यूज मत हो, इधर 0 हो गया कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर 0 हो गया, आप इसको चलने दो ऐसे ही। और आप और भी लगाते चल रहे हो यहाँ पे, और मतलब ऐसा लिखा जा सकता है या तो ऐसा लिखा जा सकता है, इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -3x प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा प्लस का 30 -28 2। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया 0 इज इक्वल्स टू y हो या y इज इक्वल्स टू 0, बात तो सेम है ना। तो 0 इज इक्वल्स टू दिस और दिस इज इक्वल्स टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ ट्रांसफॉर्मिंग दिस इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म करने में ना साइन नहीं चेंज होते हैं, तो ये पूरा उठा के देखो कि ये अगर 0 के इक्वल है, 0 अगर इसके इक्वल है तो ये भी 0 के इक्वल होगा। तो और x स्क्वायर माइनस, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करना। अब ये कैसा क्वेश्चन बन गया, पुराना बन गया, ठीक है ना। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब 3 ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। ऐसे दो नंबर बहुत आसान है, 2 और 1 ऐसे दो नंबर। देखिए 2 + 1 कितना होता है 3, लेकिन साइन x लगा दो पीछे, साइन इसके डिसाइड करने, ठीक है। तो साइन डिसाइड करो आप, ये माइनस का आएगा मान लो, ठीक है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, मतलब नहीं इसके साथ भी माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -3x मल्टीप्लाई करो, -2x इंटू -1x -2x इंटू -1x माइनस प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आसान बन गया, x स्क्वायर
और देखिए ये उस फंडे से भी बन रहा है, मैंने आपको बताया था ना, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा। 2 को क्या लिखोगे 2 × 1, ठीक, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वापस वैसा ही आ गया, मतलब 1 और 2 में ये ब्रेक होगा और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है ना। तो -2x - x + 2 = 0, ऐसे करके समझने के लिए आपने कर्ली ब्रेसेस लगाए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है, देखिए x आ रहा है, तो क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा x, माइनस लगाए, लगा दो, यहाँ क्या बचेगा 2। अब यहाँ ध्यान देना है, आपको वही लाना है जो आगे वाले ब्रैकेट में ना, यहाँ क्या बचना चाहिए x, यहाँ क्या बचना चाहिए 2 बचना चाहिए, लेकिन देखिए 2 कैसा चाहिए, माइनस का, x कैसा चाहिए, ये देखिए अंदर वाला x कैसा चाहिए, पॉजिटिव का है ना, मतलब क्या कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो आप 1 निकाल लो, बिकॉज़ देखो x का क्या मतलब है, x × 1, 2 का क्या मतलब है 2 × 1, 1 आप बाहर ले सकते हो ना, तो देखिए 1 लिया, लेकिन मैं माइनस का 1 लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को अंदर के साइन क्या करने हैं, चेंज करने हैं। तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव। अब आप चाहो तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी x - 2 जंप करके बाहर आएगा, ये भी, तो x - 2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा x - 1 = 0, ठीक है। ये नॉर्मल ब्रेसेस में आप चेंज कर लो, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो क्या हो जाएगा, एक बार x = 1 आएगा और एक बार x = 2 आएगा, तो ये आंसर x = 1 और x = 2 इसके आंसर्स हैं। एक और सी में थोड़ा सा बना लेते हैं हम इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें स्पेशलिटी क्या थी इस क्वेश्चन में, कि आपको ना सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है ना, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दे देंगे, तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बना लोगे। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक इस टाइप का और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास x + 3 अपॉन x + 3 अपॉन x + 2 = 3x - 7, 3x - 7 अपॉन 2x - 3। तो बस बहुत सिंपल, इसको ऐसे करके ब्रैकेट में बंद किया सबको, इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, x + 3 × 2x - 3, मैंने क्या बताया, LHS का जो न्यूमरेटर होता है उसको RHS के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने का, बीच में क्या लगा देंगे इक्वल टू, फिर इसको इससे कर लो तो क्या हो जाएगा x + 2 × 3x - 7, बस सिंपल है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सिंपलीफाई कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। तो देखते हैं जरा, x × 2x, 2x², x × 3, 3x, लेकिन प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, फिर 3 × 2x, 6x + - 3 3 = 9 = 2। एक बार इसको पूरे से कर लो, एक बार इसको पूरे से कर लो, तो x × 3x, 3x² + - x × 7 7x प्लस 2 3 = 6x + - 2 7 = 14, ये हो गया, ठीक। अब देखिए जरा, मैंने क्या बताया था, दो टर्म अगर आपको LHS RHS में सेम दिखें तो वो कैंसिल हो जाते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि साइन भी दोनों के सेम होने चाहिए। वो तो चलिए, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने -11 LHS में था, RHS में 11 था, वो तो मल्टीप्लिकेशन वाला केस था, तो इधर -11 था, उधर ऐसे था ना -11 समथिंग कुछ था डिनोमिनेटर में, ठीक है, और इधर था समथिंग कुछ डिनोमिनेटर में, इसको हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला फंडा था, इधर ले गए ना तो वो डिवाइड में चला जाता है। ये ना एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला फंडा है, इसमें आपको साइन का भी ध्यान रखना है। इधर -11 था, इधर +11 था, कैंसिल कर दिया तो इधर क्या बच गया था -1 और उधर क्या बच गया था 1। वो चीज नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये 6x है ना, इसको आप उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा -6x -6x 0 आ जाएगा, तो इसको मैंने यही कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर सपोज ये -6x होता ना, तब कैंसिल नहीं कर सकते थे आप, क्यों, क्योंकि ये -6x उधर जाता तो क्या हो जाता, 6x तो ये है, ये प्लस का +6x हो जाता, तो 12x हो जाता है ना। तो साइन का भी ध्यान रखना, अगर दोनों आप टर्म तभी कैंसिल होंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन में जब दोनों के साइन कैसे होंगे सेम, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब
क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, ये और आप लिखते जाओ, सॉल्व कर रहे हो, ठीक। 2x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर का टर्म, और देखिए x स्क्वायर का टर्म है कहीं पे, हाँ है, ये देखिए ये है, इसको उठा के आप LHS में ले आओ, माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए x का टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है ना क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले x स्क्वायर का टर्म, फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट, तो वही मैं कर रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, x स्क्वायर का टर्म हो गया। अब x का टर्म ये है माइनस 3x, x का टर्म माइनस 7x। अब नंबर देखिए जरा, माइनस 9, ठीक। अच्छा एक मेरे से गलती हो गई, माइनस का 7x उधर से इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 9 उधर से माइनस का 14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 14 इज इक्वल्स टू, जब सब कुछ उधर से इधर ले आए तो राइट हैंड साइड में कितना बचेगा, 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा, माइनस का जो नंबर बड़ा है, माइनस का 3 में से 2 गया 1, 1x स्क्वायर, 1 लिखते नहीं है, माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा, प्लस का जो नंबर बड़ा है प्लस 4x माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा, इसका प्लस का 14 बड़ा है, तो 14 में से 9 गया, कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखिए जरा, ये मैंने आपको कल भी बताया था, x स्क्वायर के आगे अगर नेगेटिव हो ना तो उसको आप पॉजिटिव करने की कोशिश करो, और कैसे करते हैं, बोथ साइड माइनस से क्या कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। कल भी मैंने इसके पहले भी क्लासेस में बताया है, तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, या कुछ लोग बोलते हैं कि -1 कॉमन ले लो, आप कुछ भी कर सकते हो, ये साइन चेंज हो जाएंगे सारे। x स्क्वायर नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, -4x हो जाएगा, -5 और 0 इंटू समथिंग 0। अब इसका फैक्टराइजेशन इसका कर लो और आंसर आ जाएगा आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। देखिए वही फंडा है, इसको से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -5 आया, है ना। अब -5 के बारे में सोचो, -5 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर 5 आए, तो सिंपल है, वो दो नंबर कौन से हैं, 4 और 1 ही तो है वो दो नंबर, है ना। नहीं सॉरी, 4 और 1 नहीं, क्योंकि देखिए 4 और 1 मल्टीप्लाई करोगे 5 नहीं आएगा, वो दो नंबर क्या है, अरे वैसे कर लेते हैं हम, जैसे इसको से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो 5 आया, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1, और 5 से डिवाइड होगा तो 1 इंटू 5, मतलब नंबर वही आ रहे हैं आपके 1 और 5, ठीक है। तो अब मेरे को साइन डिसाइड करना है, ये 1x हो गया, ये दोनों के साथ x लगा दिया, है ना। तो कौन सा साइन माइनस का होगा, 5 ऑब्वियसली माइनस का होगा, x आपका प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1x को मैं अब x लिख दे रहा हूँ, x इंटू -5x कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, मल्टीप्लाई करने पर -5x स्क्वायर आ रहा है, ऐड कर लो, x माइनस 5x कितना आ रहा है, -4x, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो क्या लिखूंगा मैं, x स्क्वायर -4x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस x कैसा है, प्लस का, -5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। कर्ली ब्रेसेस लगा दिए समझने के लिए, ये दो टर्म क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, x कॉमन हो गया, क्या बच गया, x प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 5 कॉमन लेंगे, ध्यान रखिए x प्लस 1 लाना है ना मेरे को ब्रैकेट में, तो x कैसा चाहिए, पॉजिटिव, यहाँ भी साइन पॉजिटिव चाहिए, यहाँ भी साइन पॉजिटिव चाहिए, मतलब साइन अंदर के चेंज करने तो साइन कैसा आएगा, माइनस का 5 कॉमन ले लिया, यहाँ x बच गया +1 और इज इक्वल्स टू 0, बस हो गया। यहाँ से यहाँ तक x प्लस 1 और x प्लस 1 बाहर आएगा तो x प्लस 1 और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये तो मैंने समझने के लिए लगाया है, इसको आप हटा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, एक बार वो क्यों होता है आपको पता है, x प्लस 1 नीचे चला जाएगा 0 के, x इज इक्वल्स टू 5 हो गया, ये एक आंसर है आपका। इसी तरीके से एक बार क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स